हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और करंट अफेयर्स का जो है सेट नंबर 21 आज होगा। और इसमें महत्वपूर्ण जितने भी क्वेश्चन हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में आएंगे उन सारे क्वेश्चन को इसमें मेंशन किया गया है। और पूरे के पूरे 100+ के यहाँ पे क्वेश्चन होंगे। और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए कहाँ पे मिलेगा, तो आपको हमें टेलीग्राम पे फॉलो करना होगा। ठीक है, टेलीग्राम पे वीडियो भी मिलेंगे और साथ ही साथ वहाँ पे पीडीएफ आपका मिल जाएगा, है ना। और मैं जल्द लेकर आऊँ 2000 जो है प्लस का जो है स्पेशल पीडीएफ। ठीक है, स्पेशल पीडीएफ जिसकी कीमत होगी सिर्फ 20 रुपये। तो वेट कीजिए, 1 वीक के अंदर में आपको मिल जाएंगे, है ना। चलिए, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन होगा। जून 2021 को जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान था? तो ये था 10वां स्थान। याद रखिएगा, कौन सा स्थान? 10वां। आगे, वर्तमान में आकाशवाणी के प्रमुख कौन है? आकाशवाणी के जो प्रमुख है वर्तमान में हेड हैं, इनका नाम है एन वेणुधर रेड्डी। ठीक है, एन वेणुधर रेड्डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन, किसे नवगठित सहकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव पद पर नियुक्त किया गया है? इनका नाम है अभय कुमार सिंह। ठीक है, और सहकारिता मंत्री कौन है इसके? अमित शाह होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, देवी शक्ति का संबंध, ठीक है, देवी शक्ति का संबंध किस मिशन से है? तो देवी शक्ति मिशन का जो संबंध था, अफगानिस्तान में जो भारतीय फंस गए थे जब तालिबानों ने आक्रमण किया था, उन लोगों के बीच से निकालने के लिए एक मिशन बनाया गया जिसका नाम था देवी शक्ति मिशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ऑपरेशन देवी शक्ति का संबंध किससे है? अभी जैसा कि मैंने बताया था सेम क्वेश्चन टाइप हुआ है ना। चलिए आगे, किस देश ने कोपा अमेरिका 2021 का खिताब जीता है ना। किस देश ने कोपा अमेरिका 2021 का खिताब जीता है? आंसर हो जाएगा क्या? अर्जेंटीना, है ना। आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। ठीक है, आगे, यूरो कप 2021। ठीक है, बात अगर हो रहा है तो यूरो कप 2021। देखिए, स्पोर्ट्स से का सवाल तो डायरेक्टली इस तरह के आएंगे। ठीक है, यूरो कप 2021 किस देश ने जीता है? आंसर हो जाएगा इटली। नेक्स्ट, चर्चा में रहा इंद्रजाल क्या है? देखिए, इंद्रजाल है क्या? ये स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम है। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में क्या हुआ था, पाकिस्तान के कुछ ड्रोन आए थे, है ना। तो ये ड्रोन इंद्रजाल जो है ये करेगा क्या? तो जो बाहरी जो ड्रोन है, ठीक है, बाहरी जो ड्रोन है उससे क्या करेगा? ये सुरक्षा प्रदान करेगा। ये एक सुरक्षा घेरा बना देगा जिससे कि क्या होगा, बाहरी जो ड्रोन है ना, जो दुश्मन ड्रोन है उनसे ये रक्षा करेगा। स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम इंद्रजाल। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन पे। चर्चा में रहा बगराम जो एयरफील्ड है किस देश में है? तो ये बगराम वही है जगह जहाँ पे कभी अफगानिस्तान क्षेत्र में जो अमेरिकी सैनिक थी, ठीक है, वहाँ पे क्या थी? इनकी बेस थी, है ना, इनकी बेस थी। वहाँ पे आज तालिबानी ने आक्रमण करके उनको वहाँ से खाली करा दिया, उनको खाली करा दिया गया। और ये कहाँ है? बगराम एयरफील्ड, ये वही जगह है अफगानिस्तान में, है ना। चलिए, भारत के पहले तरल प्राकृतिक गैस मीन्स की एलएनजी सुविधा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? ठीक है, पहले देखिए, फर्स्ट की अगर बात आ जाए तो फर्स्ट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। फर्स्ट कि भारत के पहले एलएनजी सुविधा संयंत्र का उद्घाटन किया गया कहाँ? महाराष्ट्र की महाराष्ट्र का कौन सा शहर? ये नागपुर शहर, है ना। महाराष्ट्र का कौन सा शहर? नागपुर शहर। आगे, 100% एलपीजी गैस कनेक्शन वाला पहला राज्य कौन सा है? ये हो जाएगा इसका आंसर हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला राज्य कौन सा है एलपीजी 100% कनेक्शन वाला? हिमाचल प्रदेश। आगे, भारत कोरिया मित्रता पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट छपने वाला क्वेश्चन, 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2021 में किसे मिला है? रजनीकांत को। किसे मिला? रजनीकांत को। ठीक है, आगे, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? आंसर हो जाएगा 140। आंसर क्या हो जाएगा? 140। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और अगर बात करें यहाँ पे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स किसके द्वारा ये जारी किया जाता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये जारी किया जाता है। ठीक, इंडेक्स से एक दो और सवाल देखते हैं। जैसे खुशहाली की बात करें, खुशहाली सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये हो जाएगा 139। भुखमरी सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान हो जाएगा? ये हो जाएगा 101। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन, किसिस्टूरा हिरण्यकश्यप बीते दिन काफ़ी चर्चा में रहा, यह क्या है? तो ये क्या है? ये मछली की एक नई प्रजाति है। कहाँ खोजा गया? महाराष्ट्र के अंबोली जगह पे। ठीक है, आगे, पायरोस्टिया लालजी क्या है?
आखिर ये पाइरोस्टिया लालजी है क्या? तो एक प्रकार की कॉफ़ी की प्रजाति है और इसकी खोज कहाँ पे हुई? अंडमान निकोबार में की गई है। उसी प्रकार उकेरिसिया है ना, उकेरिया जोसी क्या है? तो ये एक प्रकार की चींटी की प्रजाति है और इसकी खोज कहाँ हुई है? केरल में। आइरिस तुकारामी क्या है? तो एक प्रकार की ये मकड़ी की प्रजाति है। तो देखिए इस वक्त सवाल एग्जाम में एक आध दिखते हैं, ठीक है, याद रखिए। आगे, कोरोना वायरस की पहली पशु, देखिए फर्स्ट एनिमल वैक्सीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट छपने वाला क्वेश्चन। किस देश द्वारा पंजीकृत किया गया है? रसिया के द्वारा, और रसिया ने ही कोरोना वायरस का पहला वैक्सीन तैयार किया था, ये भी याद रखिएगा। कोरोना वैक्सीन का पहला जो वैक्सीन तैयार किया था इसी ने किया था, रशिया ने, ठीक है। चलिए, भारत का पहला क्रिप्टोगैमिक उद्यान, ठीक है, क्रिप्टोगैमिक उद्यान कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा उत्तराखंड में। और उत्तराखंड की अगर हम बात ही कर रहे हैं तो यहाँ से 2-3-4 सवाल ऐसे भी हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, जैसे एरोमेटिक गार्डन कहाँ है? ये भी उत्तराखंड में। लाइकन पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में। हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र भी कहाँ है? उत्तराखंड में। सबसे ऊंचा हर्बल पार्क, ये भी कहाँ है? उत्तराखंड में। और ये तो सवाल हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है। आगे, निपुण भारत पहल का संबंध किससे है? ये शिक्षा से है, ठीक है। चर्चा में रहा प्रोजेक्ट बोल्ड किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा बांस उत्पादन से, है ना, बांस के उत्पादन से, ठीक है। और आगे बढ़े, इसकी शुरुआत कहाँ हुई है? उदयपुर राजस्थान में, ठीक है। इसकी शुरुआत हुई कहाँ है? ये भी याद रखिएगा, उदयपुर राजस्थान में। आगे, राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये पटना, बिहार की राजधानी पटना में स्थापित किया जाएगा। और बिहार के अगर अभी वर्तमान सीएम कौन है? नीतीश कुमार, है ना, श्री नीतीश कुमार है। और अगर बात करें गवर्नर कौन है वर्तमान में? तो फागू चौहान, ठीक है, फागू चौहान, ये याद रखिएगा। चलिए, देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया गया है या किया जाएगा? लद्दाख में। देश का पहला, फर्स्ट हो गया इंपॉर्टेंट कि देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा? लद्दाख में। मतलब मोबिलिटी का मतलब यहाँ संबंध है यहाँ पे बस से, ठीक है। कौन सी बस? H2 बस, हाइड्रोजन युक्त बस, है ना, हाइड्रोजन युक्त बस से यहाँ पे रिलेटेड है, इसका मतलब है ना। आगे, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी कहाँ खोला जाएगा? ये खोला जाएगा मेरठ, यूपी के मेरठ शहर में। आगे, देश का पहला, लेकिन उससे पहले पशु युद्ध स्मारक कहाँ है? तो पशु युद्ध स्मारक ये भी कहाँ पे? मेरठ में। तो मेरठ से एक और सवाल याद रखिएगा कि पशु युद्ध स्मारक भी कहाँ है? मेरठ में, है ना। आगे, देश का पहला स्मॉक टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दिल्ली के कनॉट पैलेस में, ठीक है। आगे, कोविड-19 के लिए दुनिया के पहले डीएनए आधारित जैकब डी को किस कंपनी ने विकसित किया है? जायडस कैडुला कंपनी ने, ये भारत की कंपनी है, याद रखिए, ये भारत की कंपनी है। और वर्ल्ड की कहें तो दुनिया की ये पहली कैसी है? डीएनए आधारित ये वैक्सीन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपेगा एग्जाम में, ठीक है। आगे, कोवैक्सीन किस कंपनी ने बनाया है? तो कोवैक्सीन ने बनाया भारत बायोटेक, जो कि हैदराबाद भारत की कंपनी है। कोविडशील्ड किस कंपनी ने बनाया है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे ने, है ना, ये भी कहाँ है? भारत में। आगे बढ़ते हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोरोवैक्स किस कंपनी ने बनाया है? ठीक है, कोरोवैक्स किस कंपनी ने बनाया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बनाया बायोलॉजिकल ई ने। कौन से बनाया? बायोलॉजिकल ई कंपनी ने, ठीक है। किस राज्य में देश का पहला ग्रेन एटीएम स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा गुरुग्राम, ठीक है, हरियाणा गुरुग्राम में। चलिए, किस राज्य ने सरकारी नौकरियों में ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों को 1% आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया है? ये है कर्नाटक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट छपने वाला क्वेश्चन, ठीक है। ट्रांसजेंडर की बात कर ही रहे तो इसकी यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित है? तो कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन कौन सा है? ये गगनयान है। और भारत का पहला समुद्री मिशन कौन है? समुद्रयान, ठीक है। चंद्रयान 2 किससे लॉन्च किया गया था? ये याद रखिएगा, GSLV Mk3 से। और इसका जो लैंडर का नाम क्या था? विक्रम लैंडर। आदित्य L1 है क्या? ये आदित्य L1 एक अंतरिक्ष यान है जिसका मिशन सूर्य से अध्ययन करने के लिए है और पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन ये है, ठीक है। मंगलयान किसके द्वारा भेजा गया था? मंगलयान भेजा गया था PSLV C-25 के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे, इसरो ने किस मिशन के लिए विकास इंजन का तीसरा सफल परीक्षण किया है?
ये आंसर होगा इसका गगनयान। और इसरो के वर्तमान में के सिवान कौन है? तो के सिवान हो जाएंगे आपके इसके अध्यक्ष, ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे, कांस फिल्म महोत्सव 2021 में किसने पाल्म डी ओर, ठीक है, पाल्म डी ओर पुरस्कार जीता है? इनका नाम है जूलिया डुकोर्नो, ठीक है, जूलिया डुकोर्नो। और ये कहाँ हुआ है कांस फिल्म महोत्सव? ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में ये आयोजन इसकी हुई है, ठीक। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने 3 देशों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया। वो देश का नाम है मंगोलिया, तजाकिस्तान और स्विट्जरलैंड, ठीक है। चलिए, आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ग्रेग वर्कले। और आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? दुबई में, ठीक है। चलिए, किस राज्य ने पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। अगर हम लिखते हैं ट्रिक, अगर याद करना है तो पिंक से प्रोटेक्शन, क से केरल याद रखिए, इसका ये ट्रिक है। चलिए, ठीक है। शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन मान्यता पत्र देने वाला देश का पहला, फिर से फर्स्ट आ गया, पहला जिला कौन सा है? धमतरी। कहाँ का? छत्तीसगढ़ के, ठीक है, छत्तीसगढ़ का। और इसका मतलब है क्या? वो, ठीक है, जो वन संसाधन है उस पर अधिकार वहीं के स्थानीय जनजाति का होगा, ठीक है। इसका मतलब वो जगह जिनका है, जिन जनजातियों का है, जिनका संसाधन है उन्हीं का ही होगा। चलिए, देश का पहला, फिर से फर्स्ट आ गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर कहाँ स्थापित किया गया है? लोथल, गुजरात में, ठीक। आगे, ई रूपी प्लेटफॉर्म किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो एनपीसीआई मीन्स के नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और किस पे आधारित है? तो ये ब्राउजर बेस्ड आधारित पेमेंट सिस्टम है, ठीक। आते कुछ ओलंपिक के क्वेश्चन देखते हैं। जैसे भारतीय पैरालंपिक दल के थीम गीत कर दे कमाल तू, कैसा, कौन सा है? ये पैरालंपिक वाला है, ठीक है, कर दे कमाल तू, संजीव सिंह ने इसे लिखा और गाया है। वही भारतीय ओलंपिक, यहाँ पे पैरालंपिक है और सिर्फ ओलंपिक है। दल के थीम गीत लक्ष्य तेरा सामने है, किसने गाया है? मोहित चौहान ने, ठीक है। चलिए, वैश्विक युवा सूचकांक विकास सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? 122वां। भारत का कौन सा स्थान है? 122वां, याद रखिएगा। और राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करो तो 12 जनवरी क्यों मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन है, इसलिए ये मनाया जाता है। और इनकी बहुत ही अच्छी पंक्ति है, उठ जागो लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत, ठीक है, ये याद रखिएगा। और अगर बात हो रही राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो एक बात और जानिए कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ये 12 अगस्त को, ठीक है। दोनों में जो तारीख है ना बड़ा कॉमन है, बस मंथ का डिफरेंस है। जहाँ 12 जनवरी है यहाँ पे 12 अगस्त है। आगे, भारत की पहली कैटल जीनोमिक चिप का नाम क्या है? इसका नाम है इंडिगो। निर्माण कौन सी कंपनी ने किया है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक, हैदराबाद की कंपनी ने, ठीक है। नेक्स्ट, कैटल मछली को किस राज्य की राजकीय मछली घोषित किया गया है? सिक्किम को। और हिम तेंदुआ काली गर्दन वाली सारस को किस राज्य का, यहाँ पे एक तो पशु और दूसरा ये पक्षी, ठीक है, ये पक्षी ये पशु है, घोषित किया है? लद्दाख है, ठीक है, लद्दाख। चलिए, 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? आंसर होगा अब्दुल्ला शाहिद। और कहाँ के विदेश मंत्री? तो मालदीव के विदेश मंत्री हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, संविधान संस्कृति राष्ट्र किसकी पुस्तक है जिसका लोकार्पण उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया? आंसर हो जाएगा कलराज मिश्र। और वर्तमान में है क्या? तो ये राजस्थान के राज्यपाल हैं। ये क्या है वर्तमान में? तो राजस्थान के क्या है? ये गवर्नर है, ठीक है, याद रखिएगा। और अशोक गहलोत यहाँ का सीएम है, ये भी याद रखिएगा। किस मंत्रालय ने 100 दिवसीय सुजलम अभियान की शुरुआत की है? आंसर हो जाएगा जल शक्ति मंत्रालय। किस लिए? उद्देश्य इसका क्या है? जल संरक्षण के लिए, है ना। और जल शक्ति मंत्री वर्तमान में है कौन? तो गजेंद्र सिंह शेखावत, ये भी याद रखिएगा। वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? ठीक है, तो मनसुख मंडाविया। ट्रिक सुख कहाँ होता है? जब आपका हेल्थ स्वस्थ बढ़िया हो, है ना। स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष किसे बनाया गया? इनका नाम है मनसुख मंडाविया, है ना, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं। इन्हीं को यहाँ पे स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष भी बनाया गया है। टीवी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस किस बैक्टीरिया से होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से। और किसको प्रभावित करता है? फेफड़े को। और कैसा बीमारी है? वायरल नहीं, मीन्स की बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, मीन्स की बैक्टीरिया से होने वाला ये रोग है। अगर बात करें टीवी से ही रिलेटेड एक और क्वेश्चन का, ट्यूबरकुलोसिस डे
वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे या टीबी डे का मनाया जाता है 24 मार्च को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में छपे भी है। और अगर थीम की बात कर लें तो टीबी सिम्टम, हाउ टू टेस्ट ट्रीट टीबी, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस डिजीज, टीबी सिम्टम, हाउ टू टेस्ट और ट्रीट टीबी 2021 की ये क्या है, थीम है, याद रखिएगा। टीबी हारेगा देश जीतेगा का लक्ष्य कब तक है? इसका जो लक्ष्य रखा गया है 2025 तक, टीबी हारेगा और देश जीतेगा। मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा गया? 2030 तक, ठीक है। मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। घर घर जल का लक्ष्य कब तक रखे गए? 2024 तक, ये भी याद रखिएगा। आइए साहित्य अकादमी पुरस्कार की मैं बात करूं, 2020 का हिंदी में किसे मिला है? अनामिका को। कौन सी पर्टिकुलरली इनकी कौन सी उपन्यास के लिए अगर बात करूं तो टोकरी में दिगंध, ठीक है, देयर गाथा। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 का अंग्रेजी में किसे मिला है? यहाँ तो हिंदी की बात होगी ना, ये हिंदी की बात हो गई, याद रखिएगा ये हिंदी है, ठीक है। और अंग्रेजी में किसे मिला है? अरुंधति सुब्रमण्यम। पोएट्री कौन सा है? व्हेन गॉड इज ट्रैवलर, ठीक है, व्हेन गॉड इज अ ट्रैवलर। तो ये तो छपने वाला सवाल है, डायरेक्ट एग्जाम में छपेंगे। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 हिंदी का और अंग्रेजी का। अब आइए किसके बारे में बात करते हैं। 2021 में हिंदी का साहित्य पुरस्कार किसे मिला है? दया प्रकाश सिन्हा को, इनकी नाटक सम्राट अशोक के लिए। वहीं अंग्रेजी का साहित्य पुरस्कार मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 मिला है निमिता गोखले को, इनके उपन्यास थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए। आगे, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने किस देश की हॉकी टीम को एटियन ग्लिच पुरस्कार से सम्मानित किया? आंसर हो जाएगा भारत। और भारत के जो है कैप्टन कौन है? मनप्रीत सिंह। कोच का नाम है ग्राहम रीड और गोलकीपर का नाम है PR श्रीजेश। ये तीनों बात याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र बत्रा, ये भी याद रखिएगा। गोल्डन राइस के वाणिज्यिक उत्पादन को मंजूरी देने वाला दुनिया का फर्स्ट देश कौन सा बन गया? फिलीपींस। इसकी राजधानी क्या है? मनीला। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ये भी मनीला में, फिलीपींस की राजधानी में। तो भारत का चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो उड़ीसा के कटक में, ठीक है। आगे, किस राज्य में बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी गई है? आंसर हो जाएगा असम। किन दो भारतीय शहरों के लिए यूनेस्को की ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना का शुभारंभ किया गया है? तो मध्य प्रदेश का ओरछा और ग्वालियर शहर, ठीक है, मध्य प्रदेश का ओरछा और ग्वालियर शहर, ठीक है, याद रखिएगा। आगे, निमाड़ी महोत्सव कहाँ का है? ये भी मध्य प्रदेश का है। और काकतीय रुद्रेश्वर, जिसे रामप्पा मंदिर के नाम से जाना जाता है, को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। यह किस राज्य में है? तो तेलंगाना में है। और 39वां ये साइट होगा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। अगर भारत की बात करें तो कुल 40 है, जिसमें से 39 नंबर का हो गया तेलंगाना में रुद्रेश्वर का मंदिर, काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर या रामप्पा मंदिर। 40वां कौन हो जाएगा? 40वां हो जाएगा धौलावीरा, गुजरात का, ठीक है, धौलावीरा गुजरात का, ठीक है। चलिए, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है। प्रधानमंत्री ने E100 पायलट प्रोजेक्ट कहाँ से लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे पुणे, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा पुणे। और ई से यहाँ पे इसका मतलब होगा, ई का मतलब यहाँ इथेनॉल, जो कि सबसे स्वच्छ ईंधन है, तो ये जरूर याद रखिएगा, पुणे, ठीक है। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? असम में। सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दिहिंग पटकई, ठीक है, सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान जो है दिहिंग पटकई, और है कहाँ पे? असम में, है ना। आगे देखते हैं, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 को किस फिल्म को पर्यावरण संरक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? वाटर वॉरियल को, ठीक है। 67वें जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो मिला है वाटर वॉरियल को, याद रखिएगा। किसके लिए? पर्यावरण संरक्षण के लिए। बात पर्यावरण संरक्षण से हो रही है तो इसकी दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। 47वां G7 शिखर सम्मेलन 2021 हुआ कहाँ है? कार्नवाल, कहाँ? इंग्लैंड में। और थीम क्या है? बिल्ड बैक बेटर, ठीक है। वहीं इसका जो है, अब यहाँ पे बात हो रही थी वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड, किसकी पहले? COP 26 हुआ कहाँ? ग्लासगो, इंग्लैंड में, ठीक है। और ये किसके सहयोग से हुआ है? भारत और इंग्लैंड के सहयोग से। अब बात हो रही है कि 2070, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2070 तक कार्बन तटस्थता वाला देश कौन होगा? तो ये हो जाएगा भारत। भारत ने एक लक्ष्य अपना बनाया है कि कार्बन तटस्थता वाला देश बनेगा हमारा, कब तक? 2070 तक, ठीक। चलिए आगे, 13वां जो ब्रिक्स सम्मेलन की थीम क्या है? ब्रिक्स @15, निरंतरता, समेकन, आम सहमति हेतु ब्रिक्स के बीच सहयोग।
और इसकी अध्यक्षता किसने किया है? भारत ने 2021 में। आगे, अंकटाट की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा रेवेका ग्रीनस्पैन। रेवेका ग्रीनस्पैन। और अंकटाट का अगर मुख्यालय की मैं बात करूँ तो कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, है ना। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, आगे, अ स्पेस फ्रॉम द हर्ट एंड ऑटोबायोग्राफी बुक किसने लिखी है? कपिल देव ने। ई अमृत पोर्टल का संबंध किस संगठन से है? नीति आयोग से। अगर बात हो रही नीति आयोग का, तो नीति आयोग का स्थापना हुआ था कब? ठीक है, नीति आयोग की अगर मैं स्थापना की मैं बात करूं तो हुआ था कब? 1 जनवरी 2015 को। किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पर। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो पीएम है। उपाध्यक्ष कौन है? तो उपाध्यक्ष लिख लीजिएगा, राजीव कुमार है, राजीव कुमार। ठीक है, और सीईओ की बात करें तो अमिताभ कांत, अमिताभ कांत। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, पुनीत कुमार का अक्टूबर 2021 में निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो एक्टर हैं। ये क्या है? वर्तमान में ये ये क्या थे? एक्टर थे। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। आगे, 7000 एक दिवसीय रन बनाने वाले, 7000 एक दिवसीय रन बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर, देखिए भारत की पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? मिताली राज। और 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय भी क्रिकेटर है ओवरऑल में 10,000 रन बनाने वाली, ये मिताली राज। तो मिताली राज, वनडे में भी मिताली राज और ओवरऑल में भी मिताली राज। ठीक, आगे, अप्रैल 2021 में सिप्री द्वारा प्रकाशित, ठीक है, नवीनतम सैंडवेयर डेटा बेस में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका। तो भारत की स्थान कौन सा है? ये तीसरे स्थान पर भारत है। भारत कौन से स्थान पे? ये तीसरे स्थान पर हो जाएगा। आगे देखते हैं, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर। और 14 नवंबर को चिल्ड्रन डे भी मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो इम्पॉर्टेंट ये भी हो जाता है ना। आगे, 103वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे है संबंधित? EWS। ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% का आरक्षण से संबंधित है ये। ठीक है, चलिए, चर्चा में रहा हाल D0288-228 है क्या? ये नागरिक विमान है। नागरिकों को ऐसे स्थान पर ले जाएगा जहां बाय रोड नहीं जाया जा सकता है। ठीक है, चलिए, आगे, एशिया का सबसे लंबा और विश्व का 5वां, एशिया का सबसे लंबा लेकिन विश्व का 5वां बड़ा हाई स्पीड ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? पिथमपुरा है कहाँ? इंदौर शहर, मध्य प्रदेश का। ठीक है, ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? कहाँ स्थापित है? तो लखनऊ में। ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र कहाँ स्थापित है? लखनऊ में। और ब्रह्मोस कैसा मिसाइल है? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे पूरे 100 क्वेश्चन होते कंप्लीट। आप लोग को PDF कहाँ पे मिलेगा? PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जरूर वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, वहाँ से जरूर क्या कीजिएगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं, तो एग्ज़ाम से पहले सारे क्वेश्चन को देख के चले जाइएगा। ठीक, इससे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, है ना, काफ़ी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, तो अब जाते जाते एक सवाल मैं आप लोग से कर देता हूँ कि ई कैबिनेट, ठीक है, ई कैबिनेट लागू करने वाला, ई कैबिनेट लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? ठीक है, कौन है ये आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। ई कैबिनेट लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, आपको ये बताना है। ठीक है, चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।